नमो नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषां छात्राणां संस्कृतानुरागिणाम् अस्मिन् समूहे सुभाषितेन सह उपस्थितोऽस्मि। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनां वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात परोक्ष में किए गए परोक्ष में जो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, परोक्ष यानी पीठ पीछे, है ना। पर अक्ष जो सामने नहीं, बाद में, या हमारे पीठ पीछे जो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, हमारी चुगलियां करने वाले हैं। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने क्या करते हैं, प्रिय बोलते हैं, यानी ऐसा लगता है जो हमारे हित चाहने वाले हैं। वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देने चाहिए, जो सामने प्रेम पूर्वक बातें करते हैं और पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनको उसी हिसाब से उन मित्रों को त्यागना चाहिए। कैसे? जैसे ऊपर दूध, ऊपर मलाई दिखने वाले जो विषकुंभ है ना, घड़े में क्या है, विष, और ऊपर क्या कर रखा है, दूध और मलाई से हमें ऊपर दूध और मलाई दिख रही है, नीचे क्या है, विष से भरा हुआ कुंभ है। तो वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे विषकुंभ के समान, ठीक है, विष भरे घड़े के समान हमें उन मित्रों को त्याग देना चाहिए। तो छात्रों, आज हमारा अभ्यास 54, ठीक है, जिसमें हमारा आजकल तद्धित प्रत्यय चल रहा है, और इसमें आज अपत्य प्रकरण के बारे में समझेंगे। अपत्य मतलब पुत्र, ठीक है। तो उससे पहले तो हम इससे पहले शब्दों को जानेंगे, शब्दकोश, ठीक है। तो शब्दकोश में सबसे पहले क्या लिखा है, आम्रः। तो छात्रों ध्यान रखना, आम्रः, आम्र का अर्थ होता है आम का पेड़, और अगर हम आम्र फलम कहेंगे तो ये फल के रूप में आएगा, यानी आम्रः क्या हुआ, पुल्लिंग में, और फल शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग में। तो आम्रः इत्युक्ते आम का पेड़, ठीक है। रसालः, तो रसाल का अर्थ होता है आम। दाड़िमः अनार, ठीक है। अगर दाड़िम फलम बोलेंगे तो फल आएगा, और अगर दाड़िमः बोला तो अनार का वृक्ष आएगा, पेड़ आएगा। उसी प्रकार पनसः कटहल, पनस कटहल। जंबीर नींबू, उदुम्बर गूलर, अश्वत्थ पीपल, निम्बः नीम, पूगः सुपारी, पूगी फल, बिल्वः बेल, वातादः बादाम, द्राक्षा, अंगूर, बदरी, बेर, कदली, केला। देखो, कदली क्या होता है, केला, केला का पेड़, और कदली फलम, केला फल हुआ। नारिकेल फलम, नारियल का फल। सेब फलम, सेब का फल या सेब फल। नारंग फलम, नारंगी। आम्रलम अथवा दृढ़ बीजम,
अथवा अमृत फलम, ये सब क्या है? अमरूद। ठीक है। अब आगे तन धातु है फैलाने अर्थ में। कुछ अव्यय शब्द हैं जैसे तूष्णीम, है ना, तूष्णीम भव, चुप रहो, तो चुप। अकस्मात, स अकस्मात एव आगच्छति, वह अचानक आता है। ठीक है, अचानक आता है। आगे नित्यम, स नित्यमेव पठति, नित्य यानी हमेशा। शीघ्रम, शीघ्र मतलब जल्दी, शीघ्र, पश्चात यानी बाद। अब तन धातु फैलाने अर्थ में होता है। ठीक है, तनादि क्रियभ्य उ, तनादिगण का। तो पहले परस्मय पद में हम इसका रूप देखते हैं। लट लकार में चलता है तनोति, तनुता, तन्वन्ति, तनोसि, तनुथा, तनुथा, तनोमि, तनुवः, तनुमः। हाँ, या उत्तम पुरुष द्विवचन में तन्वः और तन्मः ऐसा रूप चलेगा। लोट लकार में है तनोत, तनुताम, तन्वन्तु, तनु, तनुतम, तनुता, तनवानि, तनवाव, तनवामा। लंग लकार है अतनोत, अतनुताम, अतन्वन, अतनोः, अतनुतम, अतनुता, अतनवम, अतनुवा, अतनुमा। विधिलिंग लकार है तनुयात, तनुयाताम, तनुयुः, तनुयाः, तनुयातम, तनुयात, तनुयाम, तनुयाव, तनुयाम। लिट लकार यानी भविष्य काल के लिए। तो तनिष्यति, तनिष्यतः, तनिष्यन्ति, तनिष्यसि, तनिष्यथ, तनिष्यथ, तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामः। यथा अहम तनिष्यामि, वयम तनिष्यामः। ठीक है। भवान तनोतु, ठीक है, भवान कटः तनोतु, तुम क्या करो? चट्टाई को फैलाओ। ठीक है। चीन देशेन कोरोना विषाणु अतनोत, चीन देश ने कोरोना विषाणु को फैलाया। ठीक है। आत्मनेपद में कैसे बनेंगे? आत्मनेपद में तनुते, तन्वाते, तन्वते। शुरू से बोलो, तनुते, तन्वाते, तन्वते, तनुसे, तन्वाथे, तन्वध्वे, तनुध्वे। क्या है? तनुध्वे, तन्वे, तनुवहे, तनुमहे, या तन्वहे, तन्महे, वयम तन्महे। लोट लकार में तनुताम, तन्वाताम, तन्वताम। सूर्य से बोलो, तनुताम, तन्वाताम, तन्वताम, तनुष्व, तन्वाथाम, तन्वध्वम, तनवै, तन्वावहै, तन्वामहै। अतनुत, अतनुत, देखो ध्यान रखो, अतनुत, अतन्वाताम, अतन्वत, अतनुथा, अतन्वाथाम, अतनुध्वम, अतन्वी, अतनुवहि, अतनुमहि। विधिलिंग लकार है तनुवीता, तनुवीयाताम, तनुवीरन, तनुवीथाः, तनुवीयाथाम, तनुविध्वम, तनुवीय, तनुवीवहि, तनुवीमहि। अब लिट लकार में रूप चलेगा तो तनिष्यते, तनिष्येते, तनिष्यन्ते, तनिष्यसे,
तनिष्येथे तनिष्यद्वे तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे। ठीक है। कस्य दूरवाणी आने तो इदानीं तन धातो परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ठीक है। उभयोरी अवय तो दोनों हो गया। ठीक है। सम्यक अस्ति। तो इसके बाद आज जो हमारा रचना अनुवाद कौमुदी अभ्यास 54 में कुछ 4 सूत्र हैं। नंबर 1 है तस्यापत्यम, अत, इय, दित्य, दित्यादित्य, पत्युत्तर, पदान्य और स्त्रीव्योढक। इन चारों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है तस्यापत्यम। तो हम रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कोई सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत के हिसाब से नहीं। तो यहाँ अपत्य, अपत्य किसे कहते हैं? पुत्र या पुत्री को, दोनों को कहते हैं अपत्य। अपत्य अर्थ में शब्द के बाद क्या होता है? अण प्रत्यय लगता है। जो शब्द होगा, शब्द के बाद क्या होगा? अण प्रत्यय लगेगा। और अण प्रत्यय में क्या बचेगा? अण की संज्ञा हो जाएगी, अ बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? णित। क्या हो जाएगा? णित हो जाएगा ये। और अगर णित हो जाता है तो शब्द के पहले जो स्वर होता है, शब्द का जो पहला क्या होता है? स्वर। उस स्वर को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वृद्धि। और वृद्धि मतलब समझाए ना? वृद्धि आदेच, आदेच वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि मतलब आ, आई, औ, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो अ को क्या हो जाएगा? वृद्धि आ। ई और बड़ी ई को वृद्धि क्या हो जाएगी? आई, आई। ये तो गुण होगा, ऐया, ऐ क्या हो जाएगा? वृद्धि। ऊ और बड़ा ऊ को क्या हो जाएगा? औ, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। ये हम समझेंगे। तो और अगर री है तो री को क्या हो जाएगा? आर, वृद्धि हो जाएगा। री को क्या हो जाएगा? आर, वृद्धि हो जाएगा। तो जैसे समझेंगे इसके हिसाब से एक सूत्र भी है, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। क्या है? ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। तो यानी ऋषिभ्य। क्या? ऋषिभ्य। तो ऋषियों से। तो ऋषि कौन? जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो वशिष्ठ का जो पुत्र होगा उसको क्या कहेंगे? वासिष्ठ। क्या? वासिष्ठ। समझ गए? जैसे वशिष्ठ में जो आदि में जो स्वर वृद्धि, स्वर क्या है? अ। व में जो अ है, उस अ को क्या करेंगे? आ वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? वासिष्ठ। वासिष्ठ हो जाएगा। और अण में क्या हो बचा है? अ। तो वासिष्ठ अ हो जाता है। ठीक है। अंतिम आकार का लोप हो जाएगा, अ उसमें मिल जाएगा। और प्रातिपदिक होने के बाद सु आएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, तो वासिष्ठ बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार विश्वामित्र, ई को ऐ हो जाएगा तो वैश्वामित्र। विश्वामित्रस्य अपत्यम पुमान वैश्वामित्र। और अगर अंधकेभ्य, जैसे ऋष्यंधक है ना, ऋषि, अंधक, वृष्णि और कुरु आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है। तो अब यहाँ अंधक में क्या? स्वाफल्क है ना, स्वफल्कस्य अपत्यम पुमान स्वाफल्क। अंधक कुल के जो पुत्र होंगे उनको क्या आप कहेंगे? स्वाफल्क। उसी प्रकार वृष्णि, वृष्णिभ्य, उसमें मतलब वासुदेव। क्या बनेगा? वासुदेव। तो वासुदेव का मतलब क्या हो जाएगा? वसुदेवस्य अपत्यम पुमान
वासुदेव, यानी वसुदेव का जो पुत्र होगा वो क्या होगा? वासुदेव। तो व में आदि वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? वा। ठीक है, यानी वसुदेव अण, अण का क्या बचा? अ बचा, और वसुदेव अणित होने से तद्दिते स्वचाम आदेश से आदि अ को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो व में जो अ हो क्या हो जाएगा? वा। ठीक है, तो वासुदेव, सु आदि आएंगे तो वासुदेव बनेगा। समझ में आ रहा? उसी प्रकार नकुल, नकुल का जो पुत्र वो क्या बनेगा बताओ? नाकुल। सहदेव का सहदेव। आ रहा समझ में? ठीक है, तो हम समझ जाएंगे अपत्य यानी उसका पुत्र है। उसी प्रकार देखिए पांडु के पुत्र है ना, पांडु के पुत्र क्या हो जाएगा? पांडवाह। ठीक है, कुरु के पुत्र क्या हो जाएंगे? कौरवाह। कौरवाह, वो है ना, वो को औ करेंगे तो कौरवाह। उसी प्रकार पृथा यानी कुंती के पुत्र क्या? पार्था। ठीक है, कौन्तेय भी बोलते हैं, बोलते ना। ठीक है, रघु का पुत्र क्या हो जाएगा? राघव। क्या हो जाएगा? राघव। और पुत्र का पुत्र क्या? पुत्र का पुत्र क्या होता है? पौत्र। बोलते ना, पुत्रस्य अपत्यम पुमान पौत्र। तो पुत्र का जो पुत्र होगा वो पौत्र होगा। ठीक है, उसी प्रकार शिव का जो पुत्र होगा शिवादिभ्यो अण, तो शिव को शैव। ठीक है, शिव को क्या हो जाएगा? शैव। विष्णु का वैष्णव, जो जैसे बोलते हैं ना वैष्णव मानते हैं अपने को, तो विष्णु के जो अनुयायी हैं वो क्या हैं? वैष्णव। और इनके रूप कैसे चलेंगे? राम के समान चलेंगे। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान चलेंगे इनके रूप। ठीक है, तो तस्यापत्यम समझ गए, यानी किसी का भी पुत्र है उसमें हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, आदि स्वर्ग को आदि वृद्धि कर देंगे, और भ संज्ञा होने के बाद भ संज्ञा करेंगे, और अंतिम में जो अकार और इकार यस्येति इस सूत्र से उसका लोप करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? सु की उत्पत्ति हो जाएगी प्रातिपदिक तद्दिते, नहीं क्या बोलते हैं, कृत तद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु आदि आएगा, और नाकुलः साहदेवः विसर्ग हो जाएगा, सु को रुत्व विसर्ग हो जाएगा। एक सूत्र अगला है अत इय, अदत अंग से इय प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? इय। और इय का क्या बचेगा? ई। इय का क्या बचेगा? ई। यह की संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम से। तो अकारांत शब्दों से अपत्य अर्थ में अंत में इय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द के बाद इय, और इय का क्या बचता है? ई। अब ध्यान देंगे यहाँ पर भी शब्द के प्रथम स्वर को क्या हो जाएगा? मैंने बोलता इत और अनित प्रत्यय परे हो तो आदि वृद्धि होगी। किससे? तद्दिते स्वचाम आदि, इस सूत्र से। अब देखें उदाहरण देखते हैं और हरि के तरह रूप चलेंगे। जैसे दशरथ, अब दशरथ का पुत्र क्या होगा? तो यहाँ इय प्रत्यय करेंगे। क्या? दशरथ धन इय में क्या बचा? ई। दशरथ ई बचाना। अब दशरथ ई बचने से, इत होने से तद्दिते स्वजाम आदि से आदि वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा? दशरथ को दासरथ बनेगा। क्या बनेगा? और ई, दासरथ ई। भ संज्ञा होने के बाद दासरथ, थ में जो अ है लोप हो जाएगा और ई मिल जाएगा। ईय का जो ई है वो मिलके दासरथी, और सुआया ऋतु विसर्ग करके दासरथी। ठीक है, तो दासरथी का अर्थ क्या होगा? बताओ। दशरथस्य अपत्यम पुमान दासरथी। दशरथ के जो पुत्र हैं उनको क्या कहेंगे? दासरथी। तो राम को क्या कहेंगे? दासरथी। आया समझ में? कहीं दासरथी आए तो इसका मतलब समझो
राम, लक्ष्मण, ये सब पुत्र के रूप में। जैसे वसुदेव के पुत्र को क्या कहेंगे? वासुदेव। तो अभी तक पता था तुम्हें वासुदेव का अर्थ क्या होता है? पता था वासुदेव? या वासुदेव और वसुदेव में एक ही अर्थ समझते थे? तो दोनों में अंतर समझ गए। उसी प्रकार आगे देखेंगे दक्ष। कौन? राजा दक्ष। तो दक्ष का जो पुत्र होगा उसमें दक्ष में दक्ष अकारांत हुआ, उसमें इय प्रत्यय किया। क्या प्रत्यय किया? इय। दक्ष धन इय, बचा ई, दक्ष ई। इत होने से आदि वृद्धि करेंगे, द में अ करेंगे तो क्या हो जाएगा? दा। और पर में ई है, दक्ष में अकार की संज्ञा लो उसकी इतश्च से अकार का लोप हो जाएगा, तो ई जोड़ने से दाक्षी ऐसे रूप बन जाएगा, दाक्षी। तो दाक्षी मतलब समझो दक्ष के पुत्र का नाम क्या है? दाक्षी। ठीक है। उसी प्रकार सुमित्रा। क्या? सुमित्रा किसका नाम है? लक्ष्मण की मां का नाम है ना। तो अब सुमित्रा का जो पुत्र होगा उसको क्या कहेंगे? तो सुमित्रा धन ई, बचा ई, सुमित्रा ई, और आदि वृद्धि करेंगे तो ऊ को क्या हो जाएगा? औ। सौमित्री। क्या? सौमित्री। अब सौमित्री का अर्थ क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। यानी सुमित्रा का जो पुत्र है वो क्या है? लक्ष्मण। अगला है द्रोणी। तो द्रोणस्य अपत्यम पुमान। द्रोण जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है। और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा। पता ही है ना। तो अगर द्रोणी शब्द आएगा तो द्रोणी का मतलब क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा। यानी द्रोणस्य अपत्यम पुमान द्रोणी। द्रोणी। तो द्रोणी का मतलब क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा। तो आगे अण प्रत्यय और इय प्रत्यय दोनों में आदि वृद्धि हो रहा है, और शब्द का अंतिम अकार या इकार का लोप हो जाएगा भाव संज्ञा होने से। अगला सूत्र है द्वितीय पत्युत्तर पदान्य। यहाँ ण्य प्रत्यय हो जाता है। क्या प्रत्यय हो जाता है? ण्य। और ण्य का क्या बनता है? य। ठीक है। यहां पर भी ण की संज्ञा हो जाएगा द्वितीय पत्युत्तर पदान्य। तो यहां दिति, अदिति, आदित्य और पति शब्द उत्तर रहने पर यहां पर भी क्या हो जाएगा? षष्ठ्यंत सुबंतों से ण्य प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? ण्य। और ण्य का क्या बचा? य। ठीक है। अब यहां उदाहरण दे रखे हैं। यहां पर भी प्रथम स्वर को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आदि वृद्धि बोलते हैं। आदि मतलब प्रथम स्वर को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। जैसे दीति। दीति मतलब क्या होता है? दीति माता है। ठीक है। और दीति के जितने पुत्र हुए कौन हुए? दैत्य, राक्षस। तो राक्षसों की मां कौन है? दीति। तो दिते अपत्यम पुमान। दीति का षष्ठी विभक्ति। तो दिते अपत्यम पुमान दैत्य। यानी दैत्य शब्द से राक्षस हो गया। यानी दीति के पुत्र कौन हुए? उसी प्रकार अदिति और आदित्य। ठीक है। अदिति अर्थ में आदित्य से क्या बनता है? आदित्य। तो आदित्य सूर्य हुए और देव हुए। ठीक है। देवों की मां कौन है? अदिति। और राक्षसों की मां कौन हुई? दिति। इसलिए दिति के पुत्र को क्या कहेंगे? दैत्य। ठीक है। दिति शब्द हुआ। ठीक है। तो यहां ण्य में क्या बचा? य। दिति धन य। ठीक है। अब यहां पर दिति धन य होने से णित हुआ, ण की संज्ञा हुआ, य बचा ना। तो यहां पर क्या हुआ? आदि वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आदि वृद्धि। उसी सूत्र से तो आदि वृद्धि हो जाए तो दिति में ई आदि स्वर है। ई को क्या हो जाएगा? ऐ। तो क्या बना? दई। और ती और य
यहाँ पर इतश्च से ईकार का लोप करेंगे। द्वितीय में जो ती में जो ई है ईकार का लोप किया तो क्या बना दैत्य। सु आया ऋतु विसर्ग किया तो दैत्य आदित्य बना रूप। ठीक है, दैत्य आदित्य। उसी प्रकार प्रजापति का जो पुत्र होगा, प्रजापति यानी ब्रह्मा, तो प्रजापति के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा प्राजापत्य। ठीक है, उसी प्रकार गर्ग के जो गोत्र वाले, गर्ग के गोत्र से उत्पन्न वाले जो पुत्र होंगे उनको क्या बोलेंगे गार्ग्य। और वत्स का, वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए उनको क्या बोलेंगे वात्स्य। जैसे हमारा गोत्र क्या है काश्यप गोत्रोत्पन्न, क्या तो मतलब इसका ऋषि कौन हुआ कश्यप। ठीक है, कश्यप के पुत्र कौन हुए काश्यप, कश्यप के अनुयायी कौन हो गए काश्यप। ठीक है, अगला सूत्र है स्त्रीभ्योडक। स्त्री लिंग शब्दों से अपत्य अर्थ में, पुत्र पुत्री अर्थ में क्या प्रत्यय होता है ढक प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है ढक। ढक। और काहे हंस रहा, पहली बार समझा है ना ढक प्रत्यय। तो ढक में का क्या है इत, क्या बचा ढ। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है, एक सूत्र है आई ने ई नी इय, सुना है ना पहले फ ढ घ छ घाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र से क्या होता है ढ को ए होता है, समझा करो। तो आई ने ई नी इय, तो फ को क्या हुआ आयन आदेश, ढ को क्या हुआ ए, फ ढ ख को क्या हुआ ख को क्या हुआ य, और छ को ने ईन, और छ को य, घ को य। ठीक है, तो आई ने ई नी य आयन ए, आई ने ई नी इय फड़ घाम प्रत्ययादि नाम। इसको देखना पड़ेगा किसको कौन सा आदेश हो रखा है, तो ए समझो भी। ठीक है, फ ढ ख छ और घ, इनको क्रम से आदेश होता है आई ने ई नी इय। ठीक है, जैसे घ को ई आदेश होता है, ढ को ए आदेश होता है, फ को आयन आदेश होता है, ख को ईन आदेश होता है। ठीक है, तो ये आदेश होते हैं उनको। तो यहाँ ढ आया तो ढ को क्या हो जाएगा ए आदेश होगा, क्या आदेश होगा ए। और यहाँ क इत है तो यहाँ तद्धिते स्वचाम आदि से आदि वृद्धि नहीं होगी। यहाँ एक सूत्र है किति च से आदि वृद्धि होगी, क इत है तो किति च से आदि वृद्धि होगी। तो यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पर भी प्रथम स्वर को क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। कुंती, क्या कुंती में आदि, आदि क्या स्वर है उ, उ को क्या होना चाहिए औ, और ढ होने से ए हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा कौन्तेय। महाभारत में देखा होगा कौन्तेय, तो कौन्तेय इत्युक्ते कौन्तेय कौन है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये क्या है कौन्तेयाः। क्या है कौन्तेयाः। इसलिए अर्जुन का नाम भी क्या है कौन्तेय। क्यों कुंते कुंत्याः अपत्यम पुमान कौन्ती, यानी कुंती का जो पुत्र है वो क्या हो जाएंगे कौन्तेय। आए समझ में, कुंती का जो पुत्र होगा क्या होगा कौन्तेयाः। उसी प्रकार माद्री के दो पुत्र हैं तो माद्रेयौ, क्या माद्रेयौ, दो है ना इसलिए माद्रेयौ, माद्रेयः माद्रेयौ है ना। माद्री के पुत्र कौन हो गए माद्रेयौ। यहां पर भी क्या हुआ ठीक है वृद्धि हुई, और क्या ढ को ए आदेश हुआ। उसी प्रकार राधा,
क्या? राधा। तो राधेय क्या बनेगा? राधे। ढ को क्या हुआ? या ए आदेश हुआ, राधा और ढ ए राधेय। ठीक है, तो राधेय मतलब क्या हो जाएगा बताओ? किसी को पता है राधा के पुत्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। कर्ण। पता ही नहीं? जब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं तुम राधे नहीं, तुम कौनते हो, तो कौनते मतलब कुंती के पुत्र, राधे मतलब राधा का पुत्र। आया कुछ समझ में? उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्र क्या कौन होंगे? द्रौपदेयाः। गंगा का पुत्र गांगेय। गांग ढक पड़ते तो ए गांगेय। और विनता है ना, उसके पुत्र क्या हो गया? वैनतेय। विनीता है ना। गरुड़, वैनतेय किसको बोलते हैं? गरुड़ को। गरुड़ की मां का नाम क्या है? विनीता। ठीक है, यहां पर स्त्री ढक से ढक पड़ते हुआ, और विनीता में जो ई है, ई को क्या हुआ? ऐ वृद्धि हुआ। ठीक है, ढ को ए हुआ, वैनतेय। ठीक है, और पुनः सु आया, सु को ऋत्व विसर्ग हुआ, वैनतेय ऐसा रूप बना। तो तुमने समझ लिया होगा अपत्यम यानी अपत्य अर्थ में अपत्यादि प्रकरण चल रहा है, यानी पुत्र या पुत्री को समझाने के लिए। यानी ठीक है कि वसुदेव के पुत्र को क्या कहेंगे? वासुदेव कहेंगे। वहां पर क्या करेंगे? आदि वृद्धि करेंगे। और क्या क्या होगा ये सब हमने समझ लिया। तो यह है तद्धित प्रत्यय का अपत्य प्रकरण। क्या है? तद्धित प्रत्यय का अपत्य प्रकरण। अब कुछ शब्दों के बारे में जाएंगे, जैसे आम्राह। तो आम्राह का अर्थ क्या बोला मैंने? आम के पेड़। भाई अगर फल होता तो नपुंसकलिंग के हिसाब से चलेंगे, तो आम्र फलम। दारिमाह, पनसाह, उदम्बुराह, अश्वत्थाः, निम्बाः, बिल्वाश्च अस्मिन् उद्याने सन्ति। अस्मिन् उद्याने, इस उद्यान में, इस बगीचे में क्या क्या हैं? आम के पेड़, दारिम यानी अनार के पेड़, ठीक है, उदुम्बर यानी गूलर के पेड़, अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़, निम्बा यानी नींबू के पेड़, और बिल्वाश्वल बिल्वपत्र के पेड़ हैं। आगे अहम आम्राणि, दारिमानि, सेव फलानि, नारंग फलानि, पनसानि, पूगानि, वातादानि, द्राक्षा फलानि, कदली फलानि च प्राय भोजनस्य पश्चात भक्षयामि। अब इनमें क्या है? नपुंसकलिंग के हिसाब से है, बहुवचन में। इसका मतलब सब क्या है? फल। तो हमें भोजन के बाद क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ, दारिम खाता हूँ, या सेब खाता हूँ, या नारंग फल खाता हूँ, या पनस फल खाता हूँ, या बादाम खाता हूँ मैं, द्राक्षा फल या अंगूर खाता हूँ मैं। ठीक है, अगला देखेंगे तूष्णिम तिष्ठ। तो तूष्णिम मतलब क्या हुआ था? चुप। तो तिष्ठ मतलब बैठो, चुप बैठो या चुप रहो। सो अकस्मात आगत, सो बल वह, अकस्मात आगत वह अचानक आया, अचानक आया। दासरथे वासुदेवस्य पांडवानां कौरवाणां सौमित्रे राधेयसे एतानि चित्राणि सन्ति। ठीक है, यानी दासरथे दशरथ के पुत्र का, वासुदेवस्य वसुदेव के पुत्र का, पांडवानां पांडवों का, कौरवाणां कौरवों का, ठीक है, सौमित्रेय लक्ष्मण का, ठीक है, और राधेयस्य राधा का पुत्र यानी कर्ण का। ये सब चित्र लगे हुए हैं। स वस्त्राणि तनोति, वह वस्त्र को फैलाता है। स वस्त्राणि तनोतु, वह वस्त्र को फैलाओ, वस्त्र को फैलाए। त्वं वस्त्राणि तनु, तुम वस्त्र को फैलाओ। स वस्त्राणि अतनोत, उसने वस्त्र को फैलाया। तनुयात, फैलाना चाहिए। स वस्त्राणि तनिष्यति, वह वस्त्र को फैलाएगा। अहम वस्त्राणि तनिष्यामि, मैं वस्त्र को
वस्त्रों को फैलाऊंगा। तो आज का विषय समझ में आ गया होगा। प्रत्यार्थक तद्धित प्रत्यय में अण प्रत्यय करने से क्या होता है, इय प्रत्यय करने से क्या होता है, ढक प्रत्यय करने से क्या होता है, आदि वृद्धि क्या होती है, और आय ने ई ने या फड़गचगाम प्रत्यय आदि नाम इस सूत्र से क्या होता है, ढ को क्या होता है, फ को क्या होता है, घ को क्या होता है, ये सब तुम समझ गए होंगे संक्षेप में। क्यों? क्योंकि रचनानुवाद कौमुदी में हम संक्षेप से पढ़ा रहे हैं, यानी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये कोई व्याकरण नहीं है, थोड़ा हल्का सा में अनुवाद आ जाए, यही अपेक्षा है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। कल हम मिलते हैं 55वें अभ्यास में। तब तक नमस्कार।